बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 2 में लेक्चर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर हम जो हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली इकनॉमिक्स है क्या, इकनॉमिक्स डेवलपमेंट और ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें इकनॉमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक इकनॉमिक्स को हम समझेंगे तो इंशाल्लाह हमें चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसीलिए हमने ये एक बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिस्कस होती है कि इकनॉमिक्स में कि लर्न इकनॉमिक्स एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड यू, कि आप अगर इकनॉमिक्स को समझते हैं तो आप अपने गिर्द के दुनिया को भी समझते हैं कि दुनिया में बेसिकली हो क्या रहा है। और अगर आपको इकनॉमिक्स समझ में इतनी अच्छी नहीं आती तो आप फिर आइसोलेट हुए हैं, आपको नहीं पता होता दुनिया में क्या चल रहा है। अब दुनिया में क्या चलने से क्या मुराद है कि जो अमीर मुल्क हैं, जो डेवलप हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं तो वो रिच क्यों हैं, और जो पुअर कंट्रीज़ हैं, गरीब मुल्क हैं तो वो पुअर क्यों हैं। कोई भी कंट्री ख़ुद से पुअर होना नहीं चाहती। हर कंट्री के लोग और हर कंट्री की गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो रिच कंट्री हो, वो डेवलप कंट्री हो, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो, उसके लोगों को तमाम चीज़ें अवेलेबल हों। तो वो कौन से फैक्टर हैं जो डेवलप कंट्रीज़ में होते हैं जो अंडर डेवलप या पुअर कंट्रीज़ में नहीं होते। वो क्या फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके लोग इन्जॉय एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इन्जॉय कर रहे हैं, एक हाई लेवल ऑफ लिविंग को इन्जॉय कर रहे हैं, और जो पुअर कंट्री हैं दुनिया की वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, जिनको बेसिक नीड्स जिनकी पूरी नहीं हो रही, जिनका डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये है तो क्यों है, तो वाई रिच कंट्री बिकम मोर रिच और वो रिच है, और वाई पुअर कंट्रीज आर वेरी फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो हमें इकनॉमिक्स नहीं समझ में आएगी। तो बेसिकली वैसे ये पार्ट 1 की इकनॉमिक्स में इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वहाँ तो हम बेसिक चीज़ें डिमांड सप्लाई ग्राफ वगैरह को डिस्कस कर रहे होते हैं। इधर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें दुनिया को समझना है, हमें वर्ल्ड को समझना है। जो रिच कंट्री हैं उनका हाई ग्रोथ रेट क्यों है, और ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट है क्या यूएई के अंदर पेट्रोल है तो वो इस वजह से रिच है, मगर बहुत सी ऐसी कंट्रियां हैं जो शुरू में डेवलप नहीं थी, जो शुरू में रिच नहीं थी, जिनके बहुत प्रॉब्लम थे, जो बाद में उनके लोगों ने फाइंड आउट किया, इकोनॉमिस्ट ने उनको बताया, और डिफरेंट इकोनॉमिक्स के सेक्टर हैं उन्होंने उनको बताया और उन्होंने उनको फाइंड आउट करके इम्प्रूव किया। आज वो डेवलप कंट्रीज़ हैं, आज उनका ग्रोथ रेट बहुत हाई है, वो दुनिया को बहुत पीछे छोड़ दिया है उन्होंने। तो उन्होंने वो कौन सी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई किया जिनकी वजह से आज वो डेवलप हैं। और बहुत कुछ कंट्रियां ऐसी थी और बहुत सी कंट्रियां ऐसी थी जो डेवलप थी, जो बहुत ज़्यादा रिच थी, बट उन्होंने कुछ गलतियां की, उन्होंने अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं किया, उन्होंने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं किया, जिनकी वजह से आज वो पुअर कंट्री की कैटेगरी के अंदर है। तो इन फैक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम इन फैक्टर्स को नहीं समझेंगे तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का फेनोमेना बेसिक आइडिया नहीं समझ में आएगा। तो इसके अंदर ह्यूमन फैक्टर कितना इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर आइडियाज़ कितने इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर न्यू इनोवेशंस कितनी इम्पॉर्टेंट है। लोग ऐसे ही तो दुनिया के अंदर इन्वेंशन नहीं हो गई ना, ऐसे ही तो लैपटॉप नहीं बन गया। दुनिया के अंदर जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर ने बहुत सारी मशीनों को ऑटोमेशन पे चला गया। ऑटोमेशन मतलब क्या है कि चीज़ें ऑटो पे चली गई, वहाँ से लेबर हट गया, वहाँ से लेबर मिनिमाइज हो गया, वहाँ मशीनें आ गई और मशीनें बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती हैं। मशीनें 10-10 लोगों की जगह सिंगल एक मशीन काम कर लेती है कंप्यूटर में। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को कंप्यूटर के ज़रिए आप बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर खुद नहीं बन गया, ये किसी का आइडिया था। कोई एफिशिएंट कोई लेबर था, जो स्किल्ड लेबर थे, जो स्किल्ड लोग थे और ह्यूमन कैपिटल था, उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया, एनर्जी स्पेंड की, अपने आइडियाज़ को लगाया और फिर जाके ये चीज़ें डेवलप हुई हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है डेवलप कंट्रीज़ में और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन होती है, उनका ग्रोथ बहुत स्लो होता है, उसके अंदर मल्टीपल फैक्टर हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट की लैकनेस होती है, उसके अंदर लोगों की लैकनेस होती है। मगर गवर्नमेंट की लैकनेस इसलिए ज़्यादा होती है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर शख्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। जो लोग जिनकी परचेजिंग पावर है वो तो चीज़ें खरीद लेंगे, वो तो अच्छी एजुकेशन को पैसे के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं, मगर जो लोग
स्किल्ड हैं बट दे डोंट हैव मनी, दे डोंट हैव रिसोर्सेज, तो उनको गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो उनको वो अपॉर्चुनिटी, एक बेसिक तालीम की और एक एडवांस लेवल तालीम की और एक बेसिक्स जो है जिसको कहते हैं हेल्थ फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी प्रोवाइड करे। तो वो क्या फैक्टर है ये हमें समझना पड़ेगा। इसी के लिए हम ये जो चैप्टर 2 है इसके अंदर जितने भी हम लेक्चर अपने रिकॉर्ड कराएंगे उसमें हम इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि हम आपको ये चीज़ें क्लियर करें कि जो कंट्रियां रिच हैं तो वो वाई सम कंट्रीज आर मोर रिच और वाई सम कंट्री आर पुअर, और वो बिलो पुअर की पॉवर्टी लाइन के, जहां पर अगर हम साउथ अफ्रीकन कंट्रीज देख लें, अगर हम साउथ अफ्रीका की जो कंट्रियां देख लें वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। आपने भी नेट पे पिक्चर्स देखी होंगी, वहां बच्चों की जो हेल्थ कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा वीक होती है, वो बहुत कमज़ोर होते हैं, उनको बेसिक न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उनको बेसिक फूड नहीं मिलता। वहाँ पर लोग पानी, उनको जो क्लीन और जो एक हाइजेनिक जो वाटर है, जो एक मिनरल तो दूर की बात, एक नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर उनको नहीं मिलता। वो वही पानी पी रहे होते हैं जिस लेक में से, जिस नहर में से जानवर पानी पी रहे होते हैं। तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड अगर पुअर है तो वो इतना पुअर क्यों है? और अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखें तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई क्यों है? क्या वो शुरू से ऐसा था? क्या जो इस वक्त यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान की जो सिचुएशन है वो हमेशा से ऐसी थी या उन्होंने अचीव की है? इसको हमें समझना पड़ेगा। इसलिए कि पाकिस्तान अगर अंडर डेवलपिंग है और डेवलपमेंट प्रोसेस में है तो क्यों है? हमारे लोगों की एक पर हेड की इनकम कम है तो वो कम इतनी क्यों है? यूएस के अंदर एक आदमी की, एक फैमिली की जो इनकम है ईयरली वो इतनी ज़्यादा क्यों है? वो जो एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड को इंजॉय कर रहा है, और हमारे यहाँ लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इन चीज़ों को जब तक हम नहीं क्लियर करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगी। और सबसे पहले कि हम क्वेश्चन करना सीखें भाई, हम सिर्फ चीज़ों को रट्टा ना लगाएं, क्रैमिंग नहीं करें कि भाई अगर ये है तो ये इसी तरह से है। वाई क्वेश्चन हम जो है लेकर आएँ। जब तक हम किसी चीज़ में क्वेश्चन नहीं लेकर आएंगे कि भाई अगर हमारे यहाँ वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमने अपने अंदर नहीं लाए, हमारी इंडस्ट्रीज अपने अंदर नहीं लाई हैं, हमारी गवर्नमेंट ने उनको फॉलो नहीं किया है, जिसकी वजह से हम अंडर डेवलप हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हम मोर डेवलप हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमें स्टडी करना पड़ेगा। ये जो लेक्चर्स की हम जो एक सीरीज़ है इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम दुनिया के जो रिच कंट्री हैं वो रिच क्यों हैं इसको समझें, और जो पुअर कंट्री हैं उनमें क्या फैक्टर हैं जिनकी वजह से वो पुअर हैं। तो जब तक हमें ये बेसिक आइडिया इकोनॉमिक्स का क्लियर नहीं होगा तो हमें आगे वाली बातें नहीं समझ में आएंगी। तो इंशाल्लाह अभी हम ये 3-4 लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हम इसको बेसिक आइडिया को अपने क्लियर करें। तो थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।